जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों की तरह किश्तवाड़ जिले के जॉब एस्पिरेंट्स ने जेकेएसएसबी के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स ने शहीद रोड किश्तवाड़ में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बेरोजगार युवाओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर जेकेएसएसबी और एपटेक कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने एलजी प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। किश्तवाड़ के युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान जम्मू में एस्पिरेंट्स पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कंपनी ने पिछली परीक्षा में गड़बड़ी की थी उसे अब फिर से परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि अगर मामला न्यायाधीन है, जबकि जेकेएसएसबी रद्द किए गए पदों को फिर से जांच के लिए उसी कंपनी को परीक्षाओं का जिम्मा क्यों दिया जा रहा है। मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया करता हूं कि आप हमारी आवाज़ बनकर यूटी में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, प्रेस रिलीज़ है, शॉर्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं कि इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 30 साल से कम है और यही यूथ इंडिया को आगे लेके जाएगा, नई हाइट्स पे लेके जाएगा। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है, मार्च के अंदर एक पेपर होता है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उससे पहले 6 मार्च को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होता है, जेई का सिविल का पेपर होता है और बाद में ये पाया जाता है कि इन तीनों एग्जामों में धांधली हुई है, चोरियां हुई है और ये तीनों एग्जाम स्क्रैप किए जाते हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो ऑफिशियल्स या जो बच्चे इस पेपर खरीदने और बेचने में मुलविस हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए था। लेकिन 8 महीने ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दिसंबर में ये दोबारा हमारा एग्जाम लेते हैं और एग्जाम में उन चोरों को दोबारा से बैठने का मौका दिया जाता है। आप मुझे बताइए, अगर आपने उन चोरों को फिर से एग्जाम में बैठने का मौका देना था तो ये 8 महीने एग्जाम स्क्रैप करना, वक्त जाया करना, ये क्या है आप बताइए। जब नया टेंडर निकला और ये बताया गया कि एपटेक कंपनी को हम टेंडर देने वाले हैं, हमने तब भी रिप्रेजेंटेशंस दी कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, टेंटेड है, इसका पास्ट रिकॉर्ड सही नहीं है। इसके ऊपर आज से पहले भी कई कोर्ट्स ने फाइन किए हैं और लाखों के हिसाब से फाइन किए हैं। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई और इनको पेपर ये कंडक्ट करवाने का टेंडर दिया गया। उसके बाद 8 तारीख को जब जजमेंट आया तो देखिए, मेरे इमोशन या किसी के इमोशन पे कोर्ट जजमेंट नहीं देता है, कोर्ट फैक्ट्स पे जजमेंट देता है। आप उठाइए जजमेंट 8 तारीख की, जो सिंगल बेंच की जजमेंट है, उसको पढ़िए कि एपटेक के बारे में वहाँ क्या क्या लिखा गया है, एसएसबी के बारे में वहाँ क्या क्या लिखा गया है, कि एसएसबी ने ऐसी कुछ चीजें की कि वो एपटेक को फेवर कर सके। ये उस जजमेंट में प्रॉपरली लिखा है, आप उस जजमेंट को पढ़िए। आज से पहले जितने केसेस एपटेक के ऊपर हैं वो सारे वहाँ डिटेल में लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं को टेंडर दिया गया। और एसएसबी क्या करती है, सिर्फ 1 दिन का नोटिस निकालती है कि 1 दिन एग्जाम पोस्टपोन हो। जैसे आज निकाला है, 16 को एग्जाम है, 13 को हियरिंग है और आज ये एडमिट कार्ड की जो है वो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, जैसा कि इनको ऑलरेडी पता है कि 13 मार्च को क्या होने वाला है और 16 को इन्होंने एग्जाम रखा है। अब हमारा जो सिंपल सा मसला ये है कि भाई कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, उसके साथ क्या होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ उन चोरों को बार बार एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं एग्जाम ये री एग्जाम गैंग है। आप मुझे बताइए, अगर मैंने 75 नंबर या 80 नंबर लिए हैं और मुझे ये पता है कि भाई ट्रांसपेरेंट मैनर में मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, अब वो चोर मेरी सीट खा जाएगा कि नहीं? यहाँ कितने लोग हैं जो 2018 के ड्रॉप आउट हैं, मैं खुद वाइवा का ड्रॉप आउट हूँ एसआई का, वहां भी अगर चोरी यहाँ हुई है तो मेरी सीट वो खा गया कि नहीं खा गया? जिसने 25 लाख देके 20 लाख देके पेपर खरीदा, तो बताइए अब मैं क्या करूं? मैं 75 या 80 नंबर से 100 पे नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन 80 में मैं सेलेक्ट हो रहा हूं। लेकिन फिर भी किसने मेरी सीट खाई? उन चोरों ने। उन चोरों को दोबारा मौका दिया और अब कहाँ एसएसबी को, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से लड़ना चाहिए था, क्योंकि गलत हमारे साथ, जुल्म हमारे साथ हुआ है। वो किन की तरफ से लड़ रहे हैं? उन चोरों और डकैतों की तरफ से लड़ रहे हैं जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे हैं। और आज भी जम्मू में आपने देखा, क्या ये हमारा हक नहीं, क्या ये हमारा जमहूरी हक नहीं कि हम अपनी आवाज पहुंचाएं? 8 महीने 10 महीने से हम कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, इसको सही करिए। आज एक प्रोटेस्ट हुआ जम्मू में, क्या हुआ वहां पे आपने देखा? तो क्या जमहूरियत में आवाज उठाना गलत है? अगर आप चोरों को पहले ही पकड़ते, ये नौबत कभी नहीं आती। और इस केस के चलते एपटेक कंपनी, अभी केस हाई कोर्ट में चल ही रहा है, लेह में एक ये पेपर बेचती है, उनका जो सिटी हेड है वो पकड़ा जाता है। एपटेक कंपनी का नाम फिर से बिहार में सीटेट का पेपर लीक होता है। आप एपटेक का कोई भी एग्जाम उठा के देखो, कोई भी एग्जाम सही नहीं हुआ है यूपीपीसीएल में। अब ये कहा जाता है कि नहीं जी ये कंपनियां बड़ी सही है। 2018 में यूपीपीसीएल में एक एग्जाम हुआ, आंसर शीट 1 दिन पहले ही लीक हुई, जैसे यहाँ पे आनी 30 तारीख को थी और आई 28 तारीख को। सेम कंपनी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और उसके बाद
चेयरमैन ने क्या कहा, मुझे तो पता ही नहीं है, ये डेमो लीक हो गया। ये क्या कोई मछली बाजार चल रहा है कि बात जबान से निकल गई, 10 की चीज 20 में बेच दी, 20 की 10 में बेच दी। यानी कि इतना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमारी सिंपल सी ये बात है कि आप सबसे पहले तो उन चोरों को पकड़ो, और दूसरी बात, आपने क्यों ऐसी एजेंसी को लाना है जम्मू कश्मीर में जिसका पास्ट रिकॉर्ड पहले ही खराब है। आप कोई ऐसी एजेंसी लाइए जो सही है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड खराब नहीं है। हर एक रिक्रूटमेंट एपटेक की, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और कितनी स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्टेड है, कितना उस पर फाइन हुआ है, ये अगर आप सिंगल बेंच की जजमेंट उठाएंगे उसमें आप देखेंगे कि उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। लेकर आप आ जाते हैं, आप पुलिस लेकर आ जाते हैं, आपको लगता है कि यहाँ जमहूरियत का दिफा फौज और पुलिस से किया जाता है। अरे जमहूरियत का दिफा अगर पुलिस से किया जाता तो फिर तो पूरी दुनिया जिंदा होती, फिर तो ये हालात दुनिया में नहीं होते। फौजों से, पुलिस से और कानून के तरमीम से कभी भी जमहूरियत को जिंदा नहीं रखा जा सकता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फौज से, पुलिस से एक मुल्क की सॉवरेनिटी को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन मुल्क की जमहूरियत को नहीं। और मुल्क की जमहूरियत और मुल्क की सॉवरेनिटी दो अलग चीजें हैं। जब भी जम्मू कश्मीर का नौजवान सामने आता है, आप पुलिस लेकर आ जाते हैं, आप लाठीचार्ज हमारे ऊपर कर देते हैं। हम कहीं पर भी चले जाएं, आप हमारे पीछे पीछे रहते हैं। जो आपको सूट करती है पॉलिटिक्स में वही आप करते, जो आपको सूट करता है वही आप करते। जेकेएसएसबी इस वक्त मतलब जिस तरह का बिहेवियर अपना कर बैठी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जेकेएसएसबी जिस तरह से जो बिहेवियर, जो करप्ट बिहेवियर उनका नजर आ रहा है, हर पोस्ट को आप बेच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन गरीब नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त जम्मू में अपने बाप की जमीन बेचकर तैयारी कर रहा है एग्जाम की? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैं आपके माध्यम से, आप मीडिया हैं और आप इस जमहूरियत का सबसे ताकतवर स्तून है, आप हमारी आवाज बने। हम इस तरह नहीं होने देंगे। एक तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है कि एपटेक कंपनी को आप हटा दीजिए, और दूसरी तरफ आप लेकर आ रहे हैं कि एग्जाम करा दीजिए। आप एग्जाम करा रहे हैं, यानी कि गुंडागर्दी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि इसको हमें, ये मंजूर नहीं, हमें एपटेक कंपनी को ही आप हमारे सर पर बिठाते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से नहीं हटाया, अगर ये जेकेएसएसबी पेपर कंडक्शन किसी और के हाथ में नहीं दिया, तो याद रखना जम्मू कश्मीर की 65% पॉपुलेशन जो है नौजवानों की, और नौजवान सड़क पर आएंगे। याद रखना, सैलाब कभी भी पूछ कर नहीं आता है, लेकिन जब आंधी आती है, जब सैलाब आता है ना, तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। मनोज सिन्हा साहब, आप ये गफलत की नींद ना सोएं। याद रखना, आपकी कुर्सी आपके हाथ में, आपके हाथ से चली जाएगी। फिर आप हमारे सर पर बिठा दिए गए, और जिसको चाहते हैं आप लेकर आते हैं, हमारे सर पर बिठा देते हैं। ये काले कानून, ये गलत नीति, ये सारी इन पॉलिसीज के खिलाफ हैं हम। और एज यूथ मैं भी कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में हम आपकी इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे साथी हैं, हम एक ही मंच पर आकर ये एक मैसेज देना चाहते हैं इंतजामिया को, रियासती इंतजामिया को। हम बताना चाहते हैं कि जहां भी नौजवानों के साथ भेदभाव होगा, जहां भी नौजवानों के हकूक पर छापा मारने की आप लोग कोशिश करेंगे, हम सियासी अपनी जो डिफरेंसेस हैं उनको बालाए ताक रखकर नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। लेकिन आज एक बात साफ हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में हर एक चीज इस वक्त सेल पर है। जम्मू कश्मीर का नौजवान भी अब आप बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जमीनें आपने सेल पर रखी हैं, जम्मू कश्मीर का कानून आपने बेच खाया है, और आज आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल बेच रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि नौजवान कौम का सरमाया है, नौजवान इस देश का मुस्तकबिल है। और अगर आप नौजवानों के साथ इस तरह का भेदभाव, इस तरह का नाइंसाफी वाला रवैया अपनाएंगे, तो हम सभी सियासी जमातें आपको ये चेतावनी देते हैं कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर नौजवानों के लिए लड़ेंगे। आज ये जो हमारे नौजवान जिन्होंने आज प्रदर्शन किया, इन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश की थी कि वो इनके समर्थन में यहाँ आ जाएं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी की सभी पॉलिटिकल जमातें यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कारकुन, एक भी लीडर आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। तो मतलब साफ है कि ये जो नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उनके इशारे पर गवर्नर इंतजामिया कर रही है। लिहाजा हम बता देना चाहते हैं, अगर आपने ये रवैया ठीक नहीं किया, अगर आपने एपटेक को फिलफोर्थ नहीं हटाया, उस फर्म को जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है उसको नहीं हटाया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये प्रदर्शन जो है मजीद तेज होंगे। और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों को, अगर कुछ दिनों के अंदर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया, तो हम मनोज सिन्हा का जो राजभवन है वो यहाँ से दूर है, लेकिन जो यहाँ दूसरा राजभवन खोला गया है, हम उस पर चढ़ावा करेंगे। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे और उनको कहेंगे कि आप बाहर आइए, नौजवानों का मुकाबला कीजिए। हम सब आप लोगों के साथ हैं, और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया को कि नौजवानों के साथ
छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर का नौजवान बहुत एक लंबे अरसे से बहुत कुछ देखकर अब मेन स्ट्रीम में वापस आया है। नौजवान यहाँ का रोजगार चाहता है, नौजवान यहाँ का अपना रोशन मुस्तकबिल चाहता है, लेकिन आप नौजवान को फिर उसी 90 की दहाई की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये आपकी एक सोची समझी साजिश है जिसे हम कामयाब होने नहीं देंगे। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978।